इस वीडियो में पॉलिनेशन और उसके टाइप्स को बताया जाएगा। तो फर्स्ट हम समझते हैं पॉलिनेशन या परागण क्या होता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के पश्चात पुंकेसर और दल गिर जाते हैं, जबकि जो बाह्य दल होता है या तो गिर जाता है या फल में चिरलग्न रहते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, अगर परागण के टाइप्स को देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो फर्स्ट हम समझते हैं स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। अर्थात इसमें जो होता है परागकण या तो द्विलिंगी पुष्प में क्या होगा कि उसी पुष्प से उसी के वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा, या एक लिंगी है तो उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प तक पहुँचता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण जो होता है मुख्यतः इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें से पहला होता है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी, वह अवस्था जिसमें द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्वयुग्मन। स्वपरागण के अंतर्गत दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण या इसको बोलते हैं जिटोनोगैमी, वह अवस्था जिसमें एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, उसे बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। अर्थात यह एक लिंगी पौधों में होता है या एक लिंगी पुष्पों में होता है। अब दूसरा देखते हैं परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, या इसे बोलते हैं एलोगैमी। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो इसे हम लोग परपरागण कहते हैं। और परपरागण के लिए पुष्प एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। अगर पुष्प एक लिंगी है तो उसमें परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। यदि फ्लावर द्विलिंगी है तो उसमें जो दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं या तो एक बार में मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा या तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा, दोनों एक साथ डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे परपरागण पॉसिबल होता है। अब परपरागण के विधियाँ देखते हैं। परपरागण किनके द्वारा हो सकते हैं। यदि वायु के द्वारा परपरागण होता है तो उसे हम लोग वायु परागण या एनिमोफिली कहते हैं। यानी कि पुष्पों में जब वायु के द्वारा परागण होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं, या अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं एनिमोफिली। और दूसरा होता है जंतु परागण या जूफिली, जब परपरागण की क्रिया जंतुओं द्वारा कराई जाती है या पुष्पों में जंतुओं के द्वारा परागण होता है तो उसे जूफिली कहते हैं। इसमें से जैसे कीट परागण जो होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटमोफिली, यानी कि कीटों के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा या भौरा के द्वारा या शलभ के द्वारा यदि परागण होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटमोफिली।